जय हिंद। आज के वीडियो सेशन में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 15 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बात कर चुके थे, जिसमें लास्ट क्वेश्चन ये 15 नंबर उसमें भी था और इसमें भी है। इसका बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। देखिए 15 कहता है क्या, ये प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन चैप्टर है, जो कहने का मतलब क्या है 10th के चैप्टर नंबर 1 है, लाइट है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्कोप आपको पता है बिहार बोर्ड एग्जाम्स में कितना मायने रखता है। 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहले 15 नंबर कहता है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 15 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 20 नंबर आ जाए। हाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। पक्ष बोलने का मतलब होता है पीछे देखने के रूप में। तो पीछे देखने के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये इसमें कहने का मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे गाड़ी जैसे मोटरसाइकिल का आप देखे हुए, मोटरसाइकिल में कहें तो 2 ठो मिरर लगा होता है पीछे देखने के लिए। तो उत्तल लेंस उत्तल दर्पण का क्या होता है, अभिदृष्टक क्षेत्र काफ़ी दूर तक होता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे देखने के मिरर के रूप में करते हैं, है ना। यानी इसका आंसर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, उत्तल दर्पण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो फोकस दूरी धनात्मक की बात करूं तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसमें बोला है किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो बताइए दर्पण की बात करूँ तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। 18 नंबर कहता है नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी की क्या ली जाती है। बिंब का मतलब होता है वस्तु दूरी, है ना। क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस का और उत्तल दर्पण का दोनों का धनात्मक होता है। तो इसमें पूछा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 18 नंबर नई कार्तीय चिन्ह पर पाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। देखिए बिंब का मतलब होता है वस्तु दूरी, है ना। बिंब का मतलब होता है वस्तु दूरी। तो कहता है क्या कि चिन्ह पर पाटी के अनुसार जो है वह कहने के बिंब दूरी क्या लिया जाता है। तो बिंब दूरी याद रखिए किसी भी दर्पण में हमेशा नेगेटिव होता है ना, यानी हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसमें भी कह रहा है क्या कि यानी वस्तु दूरी क्या होना चाहिए, तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा, ऋणात्मक होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए 19 नंबर की बात करते हैं। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। अच्छा देखिए इसको फिक्स करते हैं, आवर्धन के बारे में समझते हैं कि आवर्धन क्या होता है। देखिए आवर्धन के बारे में समझिए। आवर्धन कहने का मतलब उसको एम से डिनोट किया जाता है। एम बराबर एक होता है v/u, ये लेंस के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, लेंस के लिए होता है ना। लेंस का जो आवर्धन होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो v/u होता है। और एक बार फिर कहते एम बराबर जो होता है वो होता है -v/u, ये दर्पण के लिए होता है। जब आपको मैग्निफिकेशन कहने का मतलब कि मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन बोलने का मतलब है कि इमेज का मतलब आकार जो कितना बड़ा है कितना छोटा है ना। तो उसी प्रकार एम का मतलब होता है v/u, यानी एम बराबर ई लेंस के लिए होता है v/u, ये पॉजिटिव होता है। और एम बराबर -v/u लिखा है, ये कहने का तो दर्पण के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये दर्पण के लिए होता है, ये क्या है, लेंस के लिए होता है। तो इसमें पूछा है क्या किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी एसआई मात्रक पूछा है हमसे। तो देखिए ये भी कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ई कहने का तो क्या, इसको हम लोग भी से हम लोग क्या दिखाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, आयु से दिखाते हैं वस्तु की दूरी। तो मान लेते हैं कि 5 मीटर कहने का तो क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा। मान लेते हैं कि 5 मीटर, मान लेते हैं कि 10 मीटर जो होगा वो कहने का मतलब क्या हो जाता, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं क्या वस्तु की दूरी। अब दोनों देखिए क्या है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो बताइए क्या बचा, 5/10 बचा। तो 5/10 बचा है उसमें कौन सा यूनिट आप लगाइएगा, 5/10 जो बचा है उसमें आप कौन सा यूनिट लगाइए। इसमें तो कोई यूनिट ही नहीं है। यूनिट बोलने का मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी है, तो इसमें कहने का मतलब क्या, यूनिटे नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है, यानी कहते हैं मात्रक विहीन होता है, उसमें मात्रा के नहीं होता है। तो क्या किसी लेंस का उत्पन्न किसी लेंस के द्वारा या किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, तो मात्रक विहीन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। यानी अंग्रेजी में बोलूँ तो यूनिटलेस होगा, इसमें यूनिट होता ही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 नंबर क्वेश्चन होगा अगला जो होगा वो अगला क्वेश्चन 20 है। देखिए 20 नंबर को समझिए क्या कह रहा है। कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो देखिए मैंने कितनी बार बोला कि लेंस की बात करें चाहे मिरर की बात करें, तो हमेशा उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और कनकेव लेंस, कनकेव बोलने का मतलब होता है अवतल दर्पण और अवतल लेंस का हमेशा फोकस दूरी जो होता है नेगेटिव होता है। लेकिन उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा होता है
पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो आइए इसमें पूछा निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, अभी 20 नंबर क्वेश्चन था इससे पहले 20 नंबर क्वेश्चन था बिल्कुल। इसके बाद कहने का तो देखते हैं क्या है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 21 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या है, करेक्ट है। 22 नंबर को समझिए क्या कह रहा है। 22 नंबर में कहता है क्या, अधिक किसी समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 70 है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए क्या करते हैं, ये 22 नंबर क्वेश्चन है ना, इस पर हम लोग और डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट करने के वीडियो में। अभी फिलहाल कहते इतना समझिए, दोनों को जोड़ करके ये आपतन कोण निकालिएगा, वो 70 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। अच्छा इसको फिक्स कीजिए, उसको बनाते हैं, ठीक है ना। आइए इसको बनाकर देखते हैं। देखिए क्या है, यहाँ कहते हैं एक उत्तल लेंस की क्षमता कह रहा था। अच्छा एक बात बताइए, क्षमता को क्या बोलते हैं, पी पावर, तो पी बराबर होता है 1/f, है ना, 1/f होता है। अब यहाँ बात कीजिए, पी क्या दिया हुआ, एक डायोप्टर यानी कहते हैं क्षमते दिया हुआ, तो एक डायोप्टर यहाँ लिख देते हैं, 1/f लिखते हैं यहाँ पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो f से 1 में गुना कीजिए तो f हो जाएगा, और 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 ही ना होगा हो। तो इसको क्या f से गुना किए तो f, इधर 1 से 1 में गुना किए तो 1, यानी फोकस दूरी कितना आ गया 1। और आपको बोला गया था पिछले वीडियो में, हमने बोला था कि फोकस हमेशा हम लोग क्या करेंगे, मीटर में लेंगे, है ना, जब हमको क्षमता निकालना रहेगा तब। तो बताइए ये एफ जो आया क्या होगा, 1 मीटर होगा, है ना। तो इसमें देखिए हमको कहने का तो सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमको पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, होता है ना। तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो देखिए 100 सेंटीमीटर। एक बात और है, इसमें कहता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें जो 100 सेंटीमीटर होगा वो कहने का तो क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव में 100 सेंटीमीटर कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, पॉजिटिव में 100 सेंटीमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, तो उस लेंस का फोकस दूरी जो होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं, फिर इसको हटाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर। कहता है क्या कि निम्नलिखित में, इससे पहले 23 नंबर क्वेश्चन हुआ था, अब है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। कहता है निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो अपवर्तनांक जो होता है, बैगनी रंग का जो होता है अपवर्तनांक वह अधिकतम होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक, बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। 24 में कहता है निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का ही होता है ना। पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है, तो बैगनी रंग का। सबसे अधिक अपवर्तनांक, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है और विचलन भी सबसे अधिक होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक की बात किया जाए तो लाल रंग का होता है, और सबसे कम विचलन की बात किया जाए तो सबसे कम विचलन जो होता है लाल रंग का ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका कहने का तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कहता है क्या कि 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, तो हमेशा याद रखेंगे ये कहने तो कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 26 में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए उत्तल दर्पण बोला, तो उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए क्या दिया, वक्ता त्रिज्या कहने तो दिया हुआ यानी आर दिया हुआ है ना। तो हमको पता है ए बराबर क्या होता है, r/2 होता है। आइए इसको भी सोल्व कर देते हैं। ए बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ए बराबर क्या होता है, r/2 होता है। इसमें दिया क्या है, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्ता त्रिज्या इतना दिया, यानी आर दिया हुआ है, तो ये बराबर r/2 होता है। तो कितना हो जाएगा, 32/2 काट दूँ तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हम लोग निकालें तो इसका 16 होगा और पॉजिटिव आंसर होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है ना। हाँ उत्तल दर्पण है, तो इसका पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, देखिए आगे हम लोग आते हैं तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर के बाद 27 नंबर देखिए, कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अच्छा एक बात समझिए, अपसारी लेंस, देखिए इसमें गौर कीजिएगा, इसमें थोड़ा लिखूंगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए क्या है, अपसारी लेंस कहा है हमको, ठीक है ना। तो ये तो देखते हैं क्या है, देखिए
अपसारी लेंस के बारे में हमको कहा जाए तो क्या होता है सुनेंगे। एक है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, ठीक है ना, अपसारी लेंस, ठीक है, अपसारी लेंस, ठीक है। और इसके बाद इधर है अभिसारी लेंस, अभिसारी याद रखिएगा, अपसारी लेंस इधर है, अभिसारी लेंस, ठीक है, लेंस। तो देखिए किसको क्या बोलेंगे, एक होता है यहाँ देखिए अपसारी लेंस की बात किए, फिर उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, क्या अपसारी दर्पण। इधर क्या हो जाएगा अपसारी, अपसारी क्या हो जाएगा अपसारी लेंस, सॉरी गड़बड़ लिखा रहा है, हाँ अपसारी दर्पण। और सॉरी इधर भी कहें तो अपसारी कहने तो क्या हो जाएगा दर्पण ही ना होगा, इधर भी अपसारी दर्पण की बात कीजिए, अपसारी दर्पण। कौन कौन कहेंगे तो अपसारी दर्पण है, कौन कौन अपसारी लेंस है। देखिए अपसारी शब्द का मतलब समझिए क्या होता है, अपसारी अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है जहाँ रे ऑफ लाइट, सारा रे ऑफ लाइट एक ही बिंदु पर फोकसित हो जाए तो उसको बोलते हैं अभिसारी, है ना। अभिसारी को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जिंग, है ना, जहाँ सारा रे ऑफ लाइट एक ही जगह कहीं तो मर्ज हो जाए यानी मिल जाए, है ना, सारा रे ऑफ लाइट एक ही जगह मीट कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, है ना। और देखिए अपसारी, अपसारी, अपसारी बोलने का मतलब ऊपर वाला अपसारी, अपसारी को अंग्रेजी में बोला जाता है डाइवर्जिंग, मतलब रे ऑफ लाइट क्या हो गया स्प्रेड कर जाए यानी फैल जाए तो उसको बोलेंगे अपसारी। अब हमको समझना है कि किस लेंस और किस मिरर में ये गुण है अभिसारी का और अपसारी का। तो एक बात समझिए, देखिए अवतल दर्पण का नाम आप सब आदमी सुने होइएगा। अवतल दर्पण जो होता है वह अभिसारी नेचर का होता है। अवतल दर्पण, गौर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी नेचर का होता है। अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी नेचर का होता है यानी अपसारी, अरे रे यहाँ पे दोनों कहें तो एक ही जैसा लिखा है, यहाँ पर अभिसारी लिखना चाहिए हमको, यहाँ पे अभिसारी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए अभिसारी, यहाँ पे लिखिए अभिसारी, है ना, अभिसारी यहाँ लिखिए, अभिसारी क्या तो दर्पण, अभिसारी दर्पण। तो हमको देखना है कि अभिसारी दर्पण कौन है, तो एक बार फिर से सुनिए, अभिसारी और अपसारी को फिर से समझिए। देखिए अभिसारी और अपसारी को समझना है, अभिसारी और अपसारी में अंतर क्या है उसको समझिए। देखिए अभिसारी का मतलब होता है जहाँ सारा रे ऑफ लाइट मीट कर जाता है, यानी रे ऑफ लाइट सारा के सारा रे ऑफ लाइट एक ही बिंदु पर फोकसित हो जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी नेचर, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग। और एक होता है जहाँ रे ऑफ लाइट कन्वर्जिंग नहीं करे, यानी कहने का मतलब क्या सारा रे ऑफ लाइट फैल जाए तो उसको बोला जाता है डाइवर्जिंग, इसको हिंदी में बोला जाता है अपसारी, है ना। अपसारी का मतलब रे ऑफ लाइट का फैल जाना, है ना। अभिसारी का मतलब सारे रे ऑफ लाइट को यानी एक ही जगह क्या हो जाना है मीट कर जाना, है ना, तब उसको बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जिंग, अपसारी को अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जिंग, है ना। अभिसारी का मतलब समझिए, देखिए अभिसारी, अभिसारी यहाँ हमने लिखा है तो अभिसारी दर्पण का अभिसारी, अभिसारी प्रवृत्ति का कौन सा दर्पण होता है तो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अभिसारी प्रवृत्ति का होता है। अवतल दर्पण अभिसारी प्रवृत्ति का होता है यानी इसमें सारा रे ऑफ लाइट क्या होता है एक ही जगह मीट कर जाता है, तभी तो अभिसारी दर्पण, तभी तो कहने का मतलब अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है ताकि दूर तक उसका रोशनी जा सके। तब आपसे कोई आदमी पूछेगा अभिसारी दर्पण कौन है तो अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी दर्पण है ना, अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण है। और इसमें कहें तो उत्तल दर्पण जो होता है वह अपसारी दर्पण है। उत्तल दर्पण जो होता है अपसारी दर्पण यानी इसमें रे ऑफ लाइट क्या होता है कि फैल जाता है ना। तो यानी पूछा जाए कि अपसारी दर्पण किसको कहा जाता है तो उत्तल दर्पण को। अब इसका देखिए अभिसारी दर्पण किसको कहा जाता है था अवतल दर्पण को। इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है, देखिए अपसारी लेंस तो इसमें कहने तो अवतल लेंस, जो इसमें कहने तो इधर कहने तो अभिसारी दर्पण पर है कौन अवतल दर्पण, है ना। इधर अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण जो होता है वह क्या होता है अभिसारी नेचर का होता है। यहाँ अपसारी लेंस पूछा है हमको, है ना, तो यहाँ अवतल लेंस जो होता है अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस जो होता है वह क्या होता है अपसारी नेचर का होता है। यानी कहने का मतलब इसमें उल्टा हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ क्या हो जाएगा अवतल लेंस जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा अपसारी प्रवृत्ति का होगा। और यहाँ इसमें क्या हो रहा था कि अपसारी प्रवृत्ति का उत्तल दर्पण हुआ करता था, तो यहाँ कहने का तो अभिसारी लेंस में हो जाएगा उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो कोई आदमी आपसे पूछेगा कि बताइए उत्तल लेंस किस नेचर का होता है तो उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है अभिसारी नेचर का होता है ना। आप पूछेगा उत्तल दर्पण किस नेचर का होता है तो अपसारी नेचर का होता है, तो अपसारी नेचर यहाँ पे है। अपसारी का मतलब हमने बता दिया डाइवर्ज मतलब रे ऑफ लाइट का फैल जाना, कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग यानी रे ऑफ लाइट का एक जगह मीट कर जाना। तो बताइए इसमें क्या पूछा है, पूछा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अपसारी लेंस कौन कहलाता है तो अवतल लेंस जो होता है अपसारी लेंस कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन करेक्ट होगा अवतल लेंस, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अवतल लेंस जो होता है वह क्या होता है अपसारी प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपसारी और अभिसारी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। 27 के बाद 28 नंबर कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। तो देखिए बड़ा प्रतिबिंब किस में दिखाई देता है हो, बड़ा प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में दिखाई देता है, तो अवतल दर्पण इसका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 28 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 29 नंबर गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा ये व्यास क्या कहलाती है। अच्छा गोलीय दर्पण का बोला है वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहने का मतलब मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, प्रधान अक्ष गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना। जैसे इसको समझिए कैसे है, गोलीय दर्पण का द्वारक, द्वारक समझते हैं क्या कर, जैसे देखिए फोटो जो बना रहे हैं ना हम हो, ये कहने का मतलब क्या अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हमने जो बनाया है, तो ये बीच का कह रहा है कि इसका इसको जो इसकी जो लंबाई है ये क्या कहलाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहने का 30 नंबर कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अच्छा देखिए ऋणात्मक बोला है किसी बिंब का किसी बिंब माने वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति जो क्या होगी वास्तविक और उल्टा होगी। वास्तविक और उल्टा में जो होगा वह ऋणात्मक क्या होगा आवर्धन होगा, यानी बोले तो आवर्धन होगा यानी कि मैग्निफिकेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, है ना, वास्तविक और